जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ फिर से झारखंड फील्ड वर्कर का मॉक टेस्ट 7। ऑलरेडी 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और इसको बिल्कुल शालीनता से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने इस चैनल के माध्यम से बताया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और ये पेपर 3 का है। बता दें, इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। इसमें कुल टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। पहले बता दें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अगला कंटेंट आपको तभी मिलेगा जब हम वीडियो अपलोड करें। तो हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं आप ज़रूर लिखिएगा। ये मोटिवेशनल थॉट है ताकि आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और पूरा कंटेंट एक साथ देखने को मौका मिलेगा कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कोई भी वर्क में आप हैं, कोई भी फील्ड में हैं, आप यदि उस पर वर्क नहीं करते हैं, हार जाते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो आप हार जाएंगे। ये झारखंड फील्ड वर्कर का पेपर 3 का सिलेबस है जिसके हम अभी डिस्कस करेंगे। झारखंड के सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, जीके के 40 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न और 20 प्रश्न गणित के। कुल टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। टोटल 360 मार्क्स आपके पेपर 3 के हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। संपूर्ण सिलेबस है ये पेपर 3 का। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं नील मुखर्जी, राव बनर्जी, संजय मांझेकर, अरुंधति राय। तो नील मुखर्जी हैं। कौन है ये स्टेट ऑफ फ्रीडम के लेखक? कौन है? नील मुखर्जी। अगला, मिशन इंद्रधनुष योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या सऊदी अरब में? तो चिश्त संप्रदाय जो है सो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में चिश्त संप्रदाय। मालदीव की मुद्रा है रुपया, रुपया या दिनार। देखिए कैसे लिखा गया है। तो मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हर एक बार जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके देश के राजधानी और उसकी मुद्राएं से होती है। अगला क्वेश्चन, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो कौन थे? तो ये थे हमारे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। ये अंग्रेज थे लेकिन इन्होंने ही कॉलेज को स्थापित किया था बनारस में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भीखाजी कामा। तो इसको जो तैयार किए थे मैडम भीखाजी कामा, और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और उपरोक्त सभी। तो कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे उपरोक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि भी थे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 195, 208, 225 या 235? तो कितने प्रतिनिधि आए थे? 208 आए थे। कितने आए थे? 208 प्रतिनिधि आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा किया गया है? अनुच्छेद 348 के 1, अनुच्छेद 346 के 1, अनुच्छेद 343 के 1, अनुच्छेद 345 का 1। तो ये अनुच्छेद 343 के आई ये जो है संविधान के हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में या 5 राज्यों में या 7 राज्यों में उसका राज्य चलता हो, मतलब शासन चलता हो। तो ये 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में उसका
जो है उसके प्रतिनिधि हों या तो वो जीते हों। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को? तो ये किसे है? तो ये राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 18, 23, 25 या 29? तो कितने कार्य सौंपे गए हैं? टोटल 29 कार्य सौंपे गए हैं। कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य सौंपे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक? तो कैसी बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है, यानी मिली जुली है। संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकतर देखी जाती है। 3 खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो 3 खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो हमारा है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़, जहाँ टीन का उत्पादन होता है। भारत में हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में हीरा संस्थान कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में या जयपुर में? तो ये कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है हमारा सूरत में। कहाँ स्थापित है? सूरत में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया? 1960-61, 1964-65, 1966-67, 1967-68? तो कब स्थापित किया गया? 1964 से 65 के बीच जो है ये प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत में एकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 16, 20, 27 या 31? तो कितने हैं इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या? तो 20 है। कितनी है? 20 है। अगला, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर आरदेसर दलाल, श्री मनन नारायण, M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण? तो कौन थे जो ये तैयार किए थे? तो ये थे हमारे M.N. रॉय। M.N. रॉय जो थे ये जन योजना का प्रारूप तैयार किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? आरदेसर दलाल, M.N. रॉय, श्री मन नारायण और जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना जो थे जयप्रकाश नारायण तैयार किए थे। और एक और क्वेश्चन था जन योजना M.N. रॉय तैयार किए थे। अगला क्वेश्चन है, योजना पत्रिका पर प्रकाशन कहाँ से होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से होता है ये चीज़ बताना है। तो योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, संयुक्त उद्यम स्थापित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाना, यही स्कीम जो है हमारा गोल्डन हैंडशेक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप कहाँ है? न्यूमोर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में? तो न्यूमोर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा? तो ये पश्चिम बंगाल जो है ये 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। आप 7 सिस्टर्स के जो है नाम वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कौन कौन से हैं। अगला है कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक बोलते हैं जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की लिटिल रन, कच्छ का रन? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का लिटिल रन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है
ईटानगर, शिमला, नागपुर, जूनागढ़। तो ये कहाँ है? तो ये है हमारा नागपुर। कहाँ है? नागपुर में है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, और ये नागपुर में ही है जो हमारा संतरा आता है। नागपुर का संतरा और नासिक का प्याज, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में। कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति संबंधित है मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। तो आवो जनजाति जो है असम से संबंधित है। आ से आवो और या से असम, इससे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गारसिया, मूर, माया, खासी। तो कौन सी जनजाति है? तो वो गारसिया है। गारसिया जनजाति जो है नाच गाकर अपने जीवन यापन करते हैं। अगला 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 2005 से 2010, 2010 से 15, 2015 से 20, 2020 से 25। तो ये कार्यकाल कितना है? तो ये है हमारा 2020 से 2025। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, विजय कृष्ण गोस्वामी। तो कौन थे? तो ये थे हमारे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एवो हुम, आर्थर ग्रिफ्थ, एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? एनी बेसेंट। कौन किए थे? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अंकोरवाट का मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो कौन सा मंदिर है? तो ये है हमारा रंगनाथ स्वामी का मंदिर। कौन सा है? रंगनाथ स्वामी का मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में या पेशावर में। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये कराची में स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर जो है कराची में स्थित है। ईरान की मुद्रा है रियाल, दिनार, रुपया, दिरहम। तो ईरान की मुद्रा क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1920, 1922, 1923। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, तो ये इलाहाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। देखिए, आपको एक चीज़ और बता दें कि पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन होता है। पुस्तक कौन कौन से लिखे हैं ये बराबर आपके जो है सेट में आ रहे हैं। तो आप जो है पुस्तक और लेखक ये भी आप देख लें। और ये पुराना पुस्तक, ओल्ड पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, उसको आप याद कर लें। ये इसी से पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? महात्मा गांधी का, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का लेखक कौन है? तो ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू। किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर। तो कौन से प्रतिनिधि थे जिन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया? तो वो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद, जिन्होंने इसमें भाग लेने से देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग लेने से मना कर दिया। बोला कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बाद में फिर ऑपरेशन पोलो के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा मिला लिया गया। देखिए, आप झारखंड के 50 क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए हम इंतजाम कर रखे हैं झारखंड के जीके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ये जो है काफ़ी जो है टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट से बता देते, जेएसएससी और जेपीएससी जो है हर एक एग्ज़ाम में झारखंड के 50 या 40 क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो उसके लिए आपको
कौन कौन से एग्ज़ाम नेक्स्ट आ रहे हैं, जैसे फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हो गया, झारखंड पुलिस, झारखंड का दरोगा हो गया, वनरक्षी, पंचायत सचिव, सीजीएल, ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं लगातार बैक टू बैक हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल बहुत सारा अदर एग्ज़ाम्स भी हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और क्या कीजिए कि ये छोटे छोटे जो चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स को, उसको रिवीजन करते रहिए। खैर आपकी बात है, यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो लगे कि हमसे आपके लिए हमसे कुछ सीख पाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब झारखंड से 50 क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारे जीके के 40 क्वेश्चंस हो गए। अब झारखंड के 50 क्वेश्चंस को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 1996 में, 1995 में, 1994 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? सभी लोगों के लिए शिक्षा, लक्ष्मी लाडली योजना, एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये लक्ष्मी लाडली योजना। इसका संबंध जो है झारखंड सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो मुख्य शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? धनबाद में, बोकारो में, रांची में या हजारीबाग में? तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान का जो है ये स्थापना की वर्ष 1945 में कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था हमारा धनबाद में। कब किया गया था? धनबाद में किया गया था। अगला है, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, 200 मीटर, 98 मीटर, 30 मीटर। तो हुंडरू फॉल का जो ऊंचाई है वो कितना है? 98 मीटर। कितना है? 98 मीटर है। और बता दें कि ये जो है झीलों का नगर जो है, इसे हम कहेंगे रांची को, झरनों का शहर। अगला, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहेंगे या झारखंड का शोक, बंगाल का शोक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा, इसे हम बंगाल का शोक के रूप में जानते हैं दामोदर नदी को। अगला, झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? 6, 5, 7 या 9? तो कितने कोलवासरी हैं ये क्वेश्चंस बताना है। तो 7 कोलवासरी हैं। कितने कोलवासरी हैं? 7 कोलवासरी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या विधानसभा अध्यक्ष? ये विधानसभा में बोला जा रहा है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवघर में कब मेला लगता है? देवघर मेला जो काफ़ी जल्द आने वाला है, आषाढ़ में, श्रावण में, कार्तिक में, आश्विन में? तो सावन महीने में लगता है और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और अपना जलाभिषेक करते हैं हमारे शिव गुरु पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवघर का बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? मथुरा शैली में, बैसर शैली में, द्रविड़ शैली में और नागर शैली में? तो ये किस शैली में स्थित है? तो ये है नागर शैली में। बता दें, द्रविड़ शैली की जो मंदिरें हैं वो हमारे साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में बनाई जाती है द्रविड़ शैली की मूर्तियाँ। जो हमारी तरफ बनती है नॉर्थ इंडिया की तरफ, ये बनता है नागर शैली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद, उसमें निहित शोषण, बंगाली तथा पछाई महाजनों का साहूकारों द्वारा शोषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी इनमें क्या होता था? बंगाली तथा पछाई महाजनों एवं साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता था और अंग्रेजी उपनिवेश द्वारा उसमें निहित शोषण होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। रजरप्पा यानी रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी या छिन्नमस्तिका? तो किस माता का मंदिर है? तो ये छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है रजरप्पा रामगढ़ में, और यहाँ पे जो है बले की बकरी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, माघ महीने की पूर्णिमा को या फागुन महीने की पूर्णिमा को? तो कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व मनाया जाता है हमारा भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से
किस वनस्पति को भविष्य का वृक्ष कहा जाता है? साल, बांस, बबूल, उपरोक्त में से सभी। तो किसे भविष्य का वृक्ष कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बांस। बांस को जो है भविष्य का वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान है 13वां, 15वां, 17वां या 19वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये 13वां स्थान है। कौन स्थान है? 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 है, कार्तिक उरांव के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुमला उच्च विद्यालय से 1942 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए। 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा में अभियांत्रिकी में पास की और 1950 में अभियंता की नौकरी की। 1952 से 1961 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से SSC इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले में किस गांव में हुआ था? राजा डेरा, कहाँ पे है? राजा डेरा, जड़ी, रतासिल्ली या लचूपत। तो अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले में के किस गांव में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस गांव में हुआ था? जड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जड़ी में हुआ था। अगला, जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था? टकरा में, चलकद में, उलिहातू में या बुरजू में। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा टकरा में। कहाँ पे हुआ था? टकरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? सिंहभूम की खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया? उपकरण और हथियार, मूर्तियाँ, इंडो-सिथियन सिक्के या रोमन सिक्के। जब सिंहभूम का खुदाई हो रहा था तो वहाँ से क्या पाया गया था? तो रोमन सिक्के पाए गए थे। क्या पाए गए थे? रोमन के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? संथाल में, मुंडा में या खड़िया में। तो किस परिवार में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा उराव परिवार में जतरा भगत का जन्म होता है। और उराव परिवार जो है आज भी बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। 80% लोग जो हैं उराव समुदाय के लोग शिक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है? 5 है, 3 है, 9 है या 12 है। तो कितनी है जनसंख्या? तो ये है 3। कितनी है? 3 है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है? तो चांची अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अभ्यारण्य है? तो ये है हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1984 में, 1986 में, 1989 में। तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगला है, पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। तो पारसनाथ हिल की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। मैं बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि लगे कि तो आपका हमारी मेहनत जो है आपके रंग ला रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले की सीमा पर स्थापित है? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, इनमें से कोई नहीं। तो किस जिले की सीमा पर स्थित है? तो ये कोडरमा जिले की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1995, 2000 या 2004 में। तो उधवा पश्चिम बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गिरा किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, बोकारो में, गिरिडीह में, धनबाद में। तो किस जिले में स्थित है? तो यह है हमारा बोकारो में। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गिरा किस जिले में है? बोकारो में स्थित है। अगला है, पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? दामोदर, भेड़ा, नलकारी या कारो। तो किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा नलकारी नदी पर अवस्थित है पतरातू परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? दामोदर पर, बराकर पर, कोनार पर या बोकारो पे। ये चीज़ बताना है कि तिलैया जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पे है। चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को
निम्न में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, न्यायिक शक्ति या सैन्य शक्ति। तो किस प्रकार का जो है ये हमारा शक्ति प्राप्त नहीं, तो सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या महाधिवक्ता। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है? तो ये हमारा होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 6, 8, 9 या 10। तो कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये हमारी हैं, ये आ जाएगा 9 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है? 9 सीटें आरक्षित है। समानता विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। कितने होता है? 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो कितने वर्ष का होना चाहिए? तो उससे कम 25 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 15,000, 20,000, 25,000 या 2,50,000। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना पैसा मिलता है ये बताना है। तो ये 2,50,000 मिलता है। कितना मिलता है? 2,50,000 मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहते हैं। अपने पद पर 70 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। 6 वर्ष अथवा 62 की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य क्या होते हैं, ये चीज़ें बतानी है। तो ये होते हैं 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब देखेंगे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 77 नंबर क्वेश्चन। भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए, लाह उद्योग के लिए, तंबाकू उद्योग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भुरकुंडा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चंस बताना है। तो ये कांच उद्योग के लिए स्थित है। भुरकुंडा जो है रामगढ़ में है और यहाँ जो है कांच उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा था? डॉक्टर सैयद अहमद, MOH फारूक, सैयद सिप्ते रजी, M रामा जोइस। तो किसके कार्यकाल में लगा था? तो ये लगा था हमारा डॉक्टर सैयद अहमद के शासनकाल में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कौन सा नगर शामिल नहीं है? रांची में है, जमशेदपुर में भी है, हजारीबाग में भी है, धनबाद में शायद हमारा नहीं है। धनबाद में जो है हमारा रेडियो केंद्र, आकाशवाणी केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ये धनबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर रेडियो स्टेशन नहीं है? सेम क्वेश्चन है। हजारीबाग, मेदिनीनगर, चाईबासा, बोकारो। ऑप्शन अलग अलग हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो बोकारो में जो है रेडियो स्टेशन नहीं है और वहाँ नहीं रहने का कारण है क्योंकि वहाँ जो है ज़्यादातर हमारे जो है फैक्ट्री वगैरह ज़्यादातर हैं, तो इसीलिए शायद वहाँ पे रेडियो स्टेशन नहीं है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। धनबाद और बोकारो में रेडियो स्टेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, रामगढ़, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जिले किस डिवीजन के भाग हैं? कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना। तो दक्षिणी छोटा नागपुर के भाग हैं। किसके भाग हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर के भाग हैं, उत्तरी छोटा नागपुर के भाग हैं। ये क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा जिले किस डिवीज़न के भाग हैं? संथाल परगना, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान। तो किस डिवीज़न के भाग हैं? तो ये कोल्हान के भाग हैं। कोल्हान डिवीज़न के भाग हैं हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा। अगला है मेदिनीनगर का जिला का मुख्यालय है? पलामू,
लातेहार, गढ़वा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेदिनीनगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पलामू में है। कहाँ पे है? पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो किस वर्ष के आयु पर प्राप्त करते हैं? तो 62 वर्ष की आयु पर जो है अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या गृह मंत्री को? लोक सेवा आयोग का जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये राज्यपाल को देते हैं। किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? 2, 3, 4 या 5। तो कितने दूरदर्शन केंद्र हैं ये चीज़ बतानी है। तो 4 दूरदर्शन केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 4 दूरदर्शन केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, NH-33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर, 330.50 किलोमीटर, 385.2 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो NH-33 सड़क के झारखंड में कुल लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है 333.50 किलोमीटर, 333.50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था। तो ये कौन करवाए थे? सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, बहादुर शाह जफर, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राज्यपाल की पदावधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव या कैबिनेट सचिव। तो ये कौन होते हैं ये बताना है। ये 90 नंबर क्वेश्चन है। तो ये मुख्यमंत्री होते हैं जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किया 40 क्वेश्चंस आपके जीके के और 50 क्वेश्चंस आपके झारखंड के। और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें 20 क्वेश्चन हमारे सामान्य विज्ञान से होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा। तो किसका विकास होता है? तो ये विकास होता है विद्युत ऊर्जा का विकास होता है। किसका विकास होता है? विद्युत ऊर्जा का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, आवर्त सारणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है और दूसरा तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्रोमियम, फर्मियम, गैलियम। तो दूसरा तत्व कौन सा है ये पूछा गया है। तो ये फर्मियम है। दूसरा तत्व कौन सा है? फर्मियम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, क्या कह रहा है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो ये घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? पुच्छर तारा है, दूसरा ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है, ब्लैक होल है। तो सुपरनोवा क्या है ये चीज़ बताना है। तो विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है। अगला कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल। तो ये क्या होता है? तो ये हमारा होता है मेथिल अल्कोहल होता है कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलय होता है, या गंधरहित गैस है, या पित्त गैस होती है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जलीय विलयन जो होता है लाल लिटमस नीला हो जाता है अमोनियम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा विषम है? विषम छांटना है कि कौन सा जो है बिल्कुल अलग है। संगमरमर हो गया, चौक हो गया, चूना हो गया या बूझा चूना हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा संगमरमर। संगमरमर जो है बिल्कुल अलग है, जबकि चूना, चौक या बूझा चूना ये चूना से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, दिन और रात्रि होने का कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा पृथ्वी का घूर्णन जो है दिन और रात होने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, शुष्क सेल में एनोड निम्न का बना होता है? तांबा का
जस्ता का, कैडमियम का, ग्रेफाइट का। तो शुष्क सेल में एनोड जो है किसका बना होता है, तो ये तांबा का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा का बना होता है। अगला, भारी पानी का आणविक भार क्या होता है, 12, 14, 16 या 20। तो भारी पानी का आणविक भार क्या होता है, तो ये होता है हमारा 20। क्या होता है, 20 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे क्या कह रहा है। अगला है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं, मालवेसी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी या क्रूसीफेरी। तो अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं, तो ये कुल कौन सा हो जाएगा, ग्रेमिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेमिनी जो है ये हमारा अनाज वाले पौधे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज, ओरिजा सैटाइवा, हार्डियम वुल्गेयर और ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये हमारा गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नेटम से, माइकम से, देवदार से या चीड़ से। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, चीड़ से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, चीड़ से प्राप्त करते हैं। देखिए झारखंड में जो बॉटनी के क्वेश्चन से ज़्यादातर रहते हैं, तो आप जो है बायोलॉजी में जो है जूलॉजी से ज़्यादा बॉटनी पढ़ के जाएं, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन किससे बनता है, ये क्वेश्चन है। एथिलीन से बनता है, प्रोपेलिन से बनता है, एसिटिलीन से बनता है या तो एनिलोन से बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है ये चीज़ बतानी है, तो एथिलीन से बनता है। किससे बनता है, एथिलीन से बनता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, चना में, मटर में, सोयाबीन में, अरहर में। तो किसमें सबसे जो पाया जाता है प्रोटीन, तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, ध्वनि सबसे तेज गुजरती है, तो किस में गुजरती है, निर्वात में, इस्पात में, जल में या हवा में। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज़ किस में गुजरती है, तो ये इस्पात में गुजरती है। सबसे तेज़ किस में गुजरती है, इस्पात में गुजरती है। अगला है, वायु में ध्वनि तरंगे हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, वैद्युत चुंबकीय, ध्रुवीय। तो कैसी है, तो ये हमारा हो जाएगा अनुदैर्ध्य हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी है, अनुदैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारा जो नंगी आँख से अकेला प्रतीत होता है, किंतु जो दूरबीन से देखते हैं तो 2 तारे दिखते हैं, वे हैं नवतारा, अति नवतारा, युग्म तारा, क्षुद्रग्रह या क्वासर। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है मेरा युग्म तारा। क्या होता है, युग्म तारा होता है, जिसे नंगी आँख से अकेला प्रतीत होता है, किंतु दूरबीन से देखते हैं तो 2 तारें दिखती हैं। वो कौन सा है, युग्म तारा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, अत्यधिक संवाहक वे पदार्थ हैं जो निम्न ताप पर विद्युत का चालन करते हैं। धारा प्रवाह का उच्च प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत के प्रवाह का कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं, उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं। तो अतिश संवाहक कौन से पदार्थ होते हैं, ये क्वेश्चन बताना है। तो अतिश संवाहक पदार्थ विद्युत के प्रवाह का कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, चाय सबसे सुगमता से ठंडा होती है, धातु के कप में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, कांच के कप में, मिट्टी के कप में। तो किसमें ज़्यादातर ठंडा होती है, तो ये धातु के कप में जो है सुगमता से ठंडा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111। अब जो देखिए जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेगा। ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे 11 से 20 तक। बोल रहा है 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, प्रथम 10 अंकों का औसत 50 और अंतिम 9 अंकों का औसत 40। तो 10वें विद्यार्थियों का प्राप्त अंक होगा 30 होगा, 40 0 होगा, 40 होगा या 45 होगा। तो सबसे पहले 20 विद्यार्थी हैं और इसका औसत कितना है, तो 20 गुने 45 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल औसत कितना होना चाहिए, 900 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 900। इसमें से पहले जो है 10 अंकों का औसत 50 है, तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 50, 10 गुने 50 यानी इसको 500 कर दीजिए। और फिर कितना दिया है, 9 अंकों का औसत 40, तो 9 गुने 4 यानी 36। 9 गुने 4 कितना हो जाएगा, 36 यानी 536 यानी 900 में 536 को घटा दिया जाए, 900 में 536 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा घट के 4 6 और 3 364 आएगा। और इसको आप 20 से भाग दे दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा सी नंबर क्वेश्चन आएगा यानी 40। क्या आ जाएगा, 40।
45 दूनी 90, 900 आ गया और ये आ गया 500, 10 अंकों का 50, 500 और 9 चौके 36, 360, तो ये आ गया 860। तो 960 में 900 में 860 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, लेकिन सौदे में 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 330 रुपया तो लागत मूल्य क्या होगा? तो 10% का छूट देता है तो 90 हो जाएगा, और उस सौदे में 10% का लाभ होता है तो 110 हो जाएगा पूरा। यदि अंकित मूल्य कितना है 330 है, तो 110 बराबर 330 यानी 3 आ गया। अब बोला कि ये कितना हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। 111 बराबर 330, तो 3 बार में कट गया। अब 3 को 90 से गुना कर दो, 270 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 3 संख्याओं का योग 57 है और पहले से दूसरे का अनुपात 3:7 और दूसरे और तीसरे का अनुपात 7:9 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहला और दूसरा है 3:7, तो 7 कर दो यहाँ पे, और दूसरा है 7:9, तो यहाँ 9 को यहाँ 7 कर दो, तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 63। तो बोल रहा है तीनों का योग कितना है 57। कितना दिया? 57 दिया है। तो इसको जोड़ा जाए और फिर बोला दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा मेरा 113 का नंबर का ए नंबर आएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा दूसरी संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। बोल रहा है अधिक इस आयत जिसकी परिधि 20 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? वो परिमाप दिया, तो परिमाप क्या था 3x + 2x × 2 यानी 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 दूना 10x आएगा, तो 10x बराबर 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 2। तो बोला आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4 यानी 6 × 4 बराबर 24 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंडों के दाम में 25% की कमी करने पर 96 रुपये के अंडे खरीदने पर 4 दर्जन अधिक अंडे खरीदे जा सकते हैं, तो दाम कम होने पर पहले अंडे का भाव प्रति दर्जन क्या था? तो 25% का कमी हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 1/4। बोला कि कमी करने पर, तो 4 में 1 का कमी करने पर 3 हो जाता है, तो इसके 4 दर्जन अधिक मिलते हैं, तो 3 से 4 हो जाएगा। तो 1 बराबर 4 दर्जन यानी 48 केले अलग मिलते हैं, तो 1 बराबर 48 हो गया। तो ये हो गया 48 × 4, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौके 16 और 3 19 और 4 3 8 24 के 4 हाथ में 2 और 3 चौके 12 2 14, 144 और 192। अब इसको क्या करेंगे? इसको दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 115 नंबर का। आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें बताएंगे, इसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। 8 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 रुपये आ जाएगा। अगला है 5% और 8% ब्याज की दर से उधार लाए गए 3 वर्ष के पश्चात कुल ब्याज की प्राप्ति 600 रुपये होती है और 5% आधार लगे राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा हमारा 16:15। अब निकाल के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 40 का 15%, यदि 40 का 15% किसी संख्या के यानी x का 25%, 25/100 से 2 अधिक है, तो 2 लिख दिए। 25 चौके कितना आ गया 100, 0 से 0 कट गया, 5 दिए 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो ये आ गया 6, और इधर आ गया मेरा x का 25 चौके 100 और x/4 आ गया। क्या आ गया? x/4। तो यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 117 का मेरा बी नंबर आ जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो 100% बढ़ा दिया जाए तो पहले कितना था 1% था, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 आएगा। पहले 1 था, अब क्या हो गया 2, तो 2 दूना
4 हो गया, यानी 1 से 4 हो गया तो 3, तो 1/3 गुने 100 यानी 300% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 300% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2, 3 बजे 3 बार, इस क्रम में बढ़ती जाती है तो 24 घंटे में यह कितनी बार घंटे गए? तो 2, 3 बजे तो इसी क्रम में बढ़ती है, तो क्या किया जाए? तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 6 तो 6 चौके 24, इसका आंसर आ जाएगा 156। 24 का जो गुना है 156 है। अगला, एक पिता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, 5 वर्ष पहले दोनों पुत्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है हमारा 47 वर्ष है। कितना है? 47 वर्ष। तो ये था हमारा टोटल 120 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और जाते जाते फिर से वो मोटिवेशनल थॉट कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का आसान होता है, इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। टोटल 120 क्वेश्चनों को हमने डील किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके परीक्षा में आने वाले थे। वीडियो यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि लगे कि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। अपने और अपने से बड़ों का ख्याल रखें।